हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सेट नंबर 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल में। आपका अगला प्रश्न, भारत में कृषि फसलों को के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्णय कौन करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। आपका अगला प्रश्न, पिडरूटा गाला या माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी। आपका अगला प्रश्न, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 से 16वीं शताब्दी में। आप अगला प्रश्न, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहमद शाह प्रथम। आपका अगला प्रश्न, जब भारतीय रुपया का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्यात सस्ता हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, निर्यात सस्ता हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यांगून। आपका अगला प्रश्न, किसी तत्व की संयोजकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो हम निष्कर्ष पहले पढ़ते हैं। त्यागे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। साझा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तो दोस्तों यह भी बिल्कुल सही बात है। तो हमारे तीनों निष्कर्ष बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, असम में काटी बिहू पर्व को खालिस्तान के पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसी पेड़ के सामने। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस देश के कानून से ऊपर माना जाता है? तो दोस्तों भारत में किसी देश के कानून से ऊपर माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के किसी धनी व्यक्ति को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन तीनों गलत हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं।
पहला है दोस्तों 352। तो दोस्तों ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। जैसे बाह्य आक्रमण आक्रमण होगा देश पर तो 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों अनुच्छेद 356। तो दोस्तों इसमें किसी राज्य में अगर कुछ परेशानी होती है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो 356 के तहत लगाया जाता है। दोस्तों यह भी आपातकाल संबंधित है। अनुच्छेद 360। तो दोस्तों अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपात से संबंधित है। जैसे वित्त पे कुछ भी परेशानी आती है तो हम वित्त आपात लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें वित्त आपात से 360 संबंधित, तो ये भी वित्त आपात से संबंधित है। दोस्तों तीनों निष्कर्ष आपातकाल से संबंधित हैं, तो हमारे तीनों सही हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों निष्कर्ष सही हैं। आपका अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थानांतरण। आपका अगला प्रश्न, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली। आपका अगला प्रश्न, 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1250। आपका अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 होगा। दोस्तों 1/4 नहीं, जो पृथ्वी का होगा, अगर पृथ्वी का जैसे हमारा गुरुत्वीय त्वरण हुआ 8 हो गया दोस्तों, तो 8/4, तो दोस्तों उस पर 2 होगा, तो ये होगा g/4। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के अचानक कांपने या थरथराने को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूकंप कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान मानक कार्यों के लिए टूल होते हैं यथा शेविंग, प्रिंटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग आदि। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, NIC। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थाईलैंड। आपका अगला प्रश्न, गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटाने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, CF एंड्रयूज। आपका अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोर। आपका अगला प्रश्न, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश को। आपका अगला प्रश्न, प्लेन वेग का दर क्या होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11
किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों ये प्लेन वेग क्या होता है, तो दोस्तों पृथ्वी का जो प्लेन वेग है वह 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर ऊपर तरफ फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, वो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी वस्तु। आपका अगला प्रश्न, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। आपका अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्याज दरों में कमी के कारण। आपका अगला प्रश्न, हीराकुंड का संबंध इससे है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी महानदी से। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी को। और दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो जाकिर हुसैन थे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, गाजर और आम इनका विपुल स्रोत है, तो दोस्तों गाजर और आम में सर्वाधिक विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो वह विटामिन ए पाई जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम में मैंने देखा है कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है, तो दोस्तों गोल्डन राइस में सर्वाधिक विटामिन विटामिन ए पाई जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो कि कुल 9 राज्यों से इस पर सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपका अगला प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला स्थान। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आगरा और नोएडा को। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यहाँ पर एक साइन होना चाहिए था ट्रैफिक साइन, लेकिन उसमें बुक में नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक साइन होगा। क्योंकि इसका जो सही उत्तर दे रखा है दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है, ठेला एवं बैलगाड़ी मना है। तो दोस्तों एक ठेला बना होगा यहाँ पर और एक बैलगाड़ी बनी होगी और उसको क्रॉस कर रखा होगा साइन में। तो दोस्तों जहाँ पर क्रॉस लग जाए तो सोच लेना वहां पर किसी ने जो जो भी दे रखा है उसके लिए मना कर किया हुआ है कि यहाँ पर आना निषेध है। आपका अगला प्रश्न, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंचायत समिति। आपका अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 75:25। दोस्तों इसमें जैसे 100 रुपये लगाए हैं तो 100 में से 75 रुपये केंद्र सरकार देगी और 25 रुपये राज्य सरकार देगी। आपका अगला प्रश्न,
एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1:20। आपका अगला प्रश्न, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4840 वर्ग गज के। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमित्रा पुत्र। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सही वाक्य पहचानिए। तो दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं पहले। ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। तो दोस्तों लक्षण नहीं होता, ये यहाँ पर गलत बोल दिया। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। दोस्तों आचरण भी यहाँ पर गलत हो गया। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। तो दोस्तों व्यवहार भी यहाँ पर गलत हो गया। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो दोस्तों यह उसमें एक गुण होता है, ना कि व्यवहार, आचरण, लक्षण, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वो गुण होता है उसका कि वो ईमानदार है। आपका अगला प्रश्न ऑप्शन डी। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, परिवर्तित। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों 42 और 43 में हमें एक वो दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसको हमें क्रम में एक पैराग्राफ बनाना है दोस्तों उसका। तो ये 4 ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों हमें यहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक लाइन है 6 नंबर नीचे दे रखी है इसमें, ये है दोस्तों यहाँ पर 6। तो दोस्तों यहाँ 1 से शुरू करना है हमको और 6 वाली लाइन पर अंत करना है। तो दोस्तों बीच के जो 4 हैं ये रे ले वे, इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको व्यवस्थित, पढ़कर देखते हैं पहले। हमारे देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। तो दोस्तों हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। तो दोस्तों इसमें अब इससे अगली लाइन कौन सी आएगी, तो इसको पढ़ के देखते हैं। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। इन त्योहारों पर सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो दोस्तों हमने जो पढ़ा है, ये पढ़ा है हमारा देश उत्सवों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। तो दोस्तों पहले हमने रे पढ़ा है इसमें। उसके बाद ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। तो फिर दोस्तों हमने ये पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा है दोस्तों हमने लोगों में देशभक्ति और गौरव का भाव भरते हैं। तो दोस्तों फिर पढ़ा है हमने वे। उसके बाद पढ़ा है दोस्तों हमने ले, समन्वय की भावना भी पैदा करते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर आएगा रे ये वे ले। तो दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो दोस्तों ऑप्शन चेक करते हैं। तो रे ये वे ले, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों ऐसे ही हमें इसको भी करना है दोस्तों। यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में स्वराज्य होने के बावजूद यहाँ की
प्रधान भाषा संस्कृत तथा उनकी विशाल एवं अनुपम साहित्य संपदा के लिए के प्रति अतीव उपेक्षा भाव फैलाया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें हमने पहले जो पढ़ा है वह ले पढ़ा है दोस्तों, ले के बाद में फिर हमने ये पढ़ा है दोस्तों, ये के बाद में फिर वह पढ़ा है और उसके बाद में रे पढ़ा है। तो ले ये वे रे, तो दोस्तों इसमें ले ये वे रे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो दोस्तों इसमें मेरे को नहीं आएगी, मुझको बाजार जाना है। तो दोस्तों मेरे की जगह मुझको आएगी, यहाँ पर मुझको बाजार जाना है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतदल। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है दोस्तों इसमें। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कारमुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनुष। आपका अगला प्रश्न, मनीषी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राज्ञ। और दोस्तों अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ देखा थोड़ा सा, ये तो पढ़ते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। प्रत्येक प्रश्न में पर्यायवाची स्वरूप के 4 शब्द दिए गए हैं, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे चुने। तो दोस्तों इसमें जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे चुनना है। तो दोस्तों हमें इसमें देखना है तीर का। दोस्तों तीर का, तो दोस्तों तीर का ऑप्शन ए, तार, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप अगला प्रश्न, दोस्तों रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कासारी, ये उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें 50-51 में विलोम शब्द का चुनाव करना है दोस्तों हमें। तो दोस्तों ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्माण। आपका अगला प्रश्न, जंगम शब्द का जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थावर। आपका अगला प्रश्न, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवरानी। आपका अगला प्रश्न, बिल्ली खालिस्तान चूहे को मारा। तो दोस्तों बिल्ली ने चूहे को मारा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमको। लौकिक संस्कृत, तो दोस्तों लौकिक संस्कृत में हम देखते हैं इसमें कौन सा लगा सकते हैं। लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकसित क्रम है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न,
घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए घटाएं। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों 56 से 58 तो इसमें दिया हुआ है। दोस्तों देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, पहले पढ़ते हैं इसको। तो दोस्तों ये एक पैराग्राफ है, तो सीधा हम चलते हैं सीधा 59 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसमें 59-60 में निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वाक्य चुने। तो दोस्तों इसमें शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है 59 और 60 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों हम देखते हैं 59-60 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। दूसरा है दोस्तों दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी। तो तीसरा है दोस्तों दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। चौथा है दोस्तों दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वह है सी, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें भी हमें देखते हैं, बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए। बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए। बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। तो दोस्तों यह आपका सही उत्तर है, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए, ना कि छत के ऊपर। दोस्तों छत तो खुद ही ऊपर है, तो छत के ऊपर क्या जाएंगे? दोस्तों छत पर चले गए। आपका अगला प्रश्न, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। आपका अगला प्रश्न, विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिष्ट परिशिष्ट। तो दोस्तों ऑप्शन ए गलत है, इसमें बाकी सभी सही हैं। आपका अगला प्रश्न, आधा तीतर आधा बटेर होना का अर्थ बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेमेल बेढंग होना। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें खालिस्तान की पूर्ति करनी है हमें। निजी खालिस्तान उन्नति अहे सब खालिस्तान को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां पूर्ण करें। तो दोस्तों निजी उन्नति उन्नति अहे सब भाषा को मूल। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, निजी उन्नति उन्नति अहे सब भाषा को मूल। आपका अगला प्रश्न, क्षमा शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दंड। आपका अगला प्रश्न, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। वाक्य में गई त्रुटि की गई त्रुटि का आधार पहचानिए।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कारक संबंधी त्रुटि है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर है तो नर नहीं तो खंडहर। जर है तो नर नहीं तो खंडहर। आपका अगला प्रश्न, मौसम में आर्द्रता छाई है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो रेखांकित तो नहीं है दोस्तों, इसमें इसका पूछ रहा है ये आर्द्रता का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुष्क। क्योंकि दोस्तों यह इसमें थोड़ा डार्क दे रखा है, तो इसलिए इसी का पूछ रहा है। आप अगला प्रश्न, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर माती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वात्सल्य। आपका अगला प्रश्न, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, में कौन सा अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, चरणों की मात्रा, यति और गति के आधार पर छंद किस प्रकार के हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सम, विषम और अर्धसम। आपका अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यथार्थवादी। आपका अगला प्रश्न, 3 रुपया की रचना कौन है। 3 रुपया की रचनाकार कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन। आप और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।